उन्होंने सीएचसी में पर्याप्त दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। वहीं भर्ती मरीजों से भी बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। वहीं सीएचसी प्रभारी को भीषण गर्मी पड़ने के चलते विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए। उपखंड गोविंदगढ़ में महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामबाग एवं इब्तिदा संस्था में तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में विधिक जागरूकता विचार संगोष्ठी आयोजित हुई। तंबाकू निषेध दिवस इस वर्ष की थीम बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना है। पीएलवी अनिल कुमार ने बताया कि नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही महिला ने की खुदकुशी, पति मृतका को करता था परेशान। थर्ड डिवीजन पास होने पर तानों से परेशान छात्रा ने की आत्महत्या, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच पड़ताल। अलवर शहर में चोर सक्रिय, दिन दहाड़े सूने मकान में हुई चोरी। ट्रक ने साइकिल चलाते पूर्व विधायक रामहेत यादव का पैर कुचला, पूर्व विधायक का पैर हुआ फ्रैक्चर, पुलिस ने ट्रक को किया जब्त। और अब खबरें विस्तार से। कटमोर उपखंड की ग्राम पंचायत मसारी में उपखंड अधिकारी सुखाराम पिडेल की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मसारी में आयोजित की गई। वहीं रात्रि चौपाल के दौरान राजकीय पुस्तकालय खुलवाने, मसारी से जयपुर वाया कठुमर रोडवेज बस सेवा शुरू कराने सहित जनहित के 18 प्रकरण आए। सीबीईओ उमेश जैन व तहसीलदार आर.के. यादव ने बताया कि कठुमर उपखंड की ग्राम पंचायत मसारी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में रात्रि चौपाल का करीब 7:30 बजे का आयोजन किया गया, जिसमें राजकीय पुस्तकालय खुलवाने, मसारी से जयपुर वाया कठुमर रोडवेज बस सेवा शुरू करवाने सहित जनहित की 18 प्रकरण दर्ज कर संबंधित विभाग के अधिकारियों को 2 दिन में सभी प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर सरपंच मोहन लाल, गुड्डू शर्मा, नायब तहसीलदार लक्ष्मण गुप्ता, अतिरिक्त विकास अधिकारी विष्णु बंसल, अतिरिक्त विकास अधिकारी योगेश सनी, पीडब्ल्यूडी जेईएन सुरेश वर्मा, पीएचईडी राकेश कुमार, सीडीपीओ प्रतिनिधि, कृषि विभाग, बिजली विभाग सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी व ग्रामीण मौजूद रहे। अलवर न्यूज में प्रकाशित खबर को संज्ञान में लेते हुए रोडवेज प्रशासन ने प्याऊ की सुध ले ली है। दरअसल मत्स्य नगर डिपो क्षेत्र में निजी संस्था के द्वारा वाटर कूलर लगाया गया था, लेकिन किन्हीं कारण की वजह से वह प्याऊ मत्स्य नगर प्रशासन को वापस दे दी गई। डिपो द्वारा प्याऊ की देखरेख नहीं हो पा रही थी, जिस कारण लोगों को पानी नहीं मिलने के कारण टूटियां तोड़ दी गई थी। दूसरी तरफ बोरिंग होने के बावजूद भी वाटर कूलर में पानी नहीं था, जिससे पानी के बिना यात्रियों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही थी। अलवर न्यूज की खबर को संज्ञान में लेकर वाटर कूलर को चालू कर दिया है। वाटर कूलर शुरू होने से यात्रियों को भारी राहत मिली है। शनिवार को बरसात होने से नौतपा की भीषण गर्मी व हीट वेव से परेशान अलवर वासियों को राहत मिली है। जून महीने के पहले दिन दोपहर को अचानक मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ बारिश के मौसम खुशनुमा हो गया, जिसके चलते लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली। बीते दिनों से पारा 46 डिग्री के आसपास बना हुआ था। अलवर में हुई बूंदाबांदी से लू से भी राहत मिलेगी व तापमान में भी गिरावट आएगी। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला के निर्देशानुसार बढ़ते हुए तापमान के मद्देनजर आमजन को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले के सभी उपखंड अधिकारियों ने बिजली विभाग द्वारा स्थापित विभिन्न सब स्टेशनों का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार शनिवार को उपखंड अधिकारियों द्वारा 220 केवी सब स्टेशन किशनगढ़ बास, 132 केवी सब स्टेशन मुंडावर, 132 केवी सब स्टेशन तिजारा, 132 केवी सब स्टेशन कारोली, 220 केवी
सब स्टेशन खुशखेड़ा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारियों ने विभिन्न जीएसएस केंद्रों पर जाकर वहां की स्थिति का अवलोकन किया। उन्होंने जीएसएस में उपयोग किए जा रहे उपकरणों का मेंटेनेंस रिकॉर्ड, लोड शेडिंग, शटडाउन, फॉल्ट ट्रिपिंग की जानकारी प्राप्त कर बिजली आपूर्ति की निरंतरता बनाए रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के उपरांत उपखंड अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट जिला कलेक्टर को सौंपी। रिपोर्ट में लोड शेडिंग, फॉल्ट ट्रिपिंग, शटडाउन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इस निरीक्षण अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से चलती रहे और किसी भी प्रकार की तकनीकी या अन्य समस्याओं को समय रहते सुलझाया जा सके, जिससे आम नागरिकों को बेहतर और निरंतर बिजली सेवा प्राप्त हो सकेगी। जिले के रामगढ़, गोविंदगढ़ एवं अलवर शहर के कृषि आदान विक्रेताओं को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में सभी कृषि आदान विक्रेताओं को बीज नियंत्रण आदेश, उर्वरक नियंत्रण आदेश एवं कीटनाशी नियम अधिनियम के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। साथ ही खरीफ सीजन में कृषि आदानों की व्यवस्था के संबंध में भी चर्चा की गई, जिससे बेहतर गुणवत्ता का कृषि आदान आगामी सीजन में किसानों को उपलब्ध करवाया जा सके। बैठक में संयुक्त निदेशक पीसी मीणा, परियोजना निदेशक आत्मा सूरजभान शर्मा, उप निदेशक उद्यान कन्हैया लाल मीणा, कृषि अधिकारी मिशन जितेंद्र फौजदार, सहायक निदेशक पवन यादव ने कृषि आदान विक्रेताओं से विस्तार पूर्वक चर्चा की। खरीफ प्री सीजन के संदर्भ में कृषि आदान की व्यवस्थाओं के बाबत रामगढ़, गोविंदगढ़ एवं अलवर शहर के कृषि आदान विक्रेताओं की बैठक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम परियोजना निदेशक आत्मा के सभागार में रखा गया, जिसमें बीज नियंत्रण आदेश, उर्वरक नियंत्रण आदेश एवं कीटनाशी नियम के बारे में चर्चा की गई और आगामी सीजन में किस तरह से कृषि आदानों की व्यवस्था की जानी है, जिससे किसानों को कोई समस्या नहीं हो। इस संबंध में हमारे कृषि आदान विक्रेता साथियों से चर्चा की गई और हमें विश्वास है कि आने वाले सीजन में हम हमारे किसान भाइयों के लिए पर्याप्त मात्रा में और अच्छी गुणवत्ता का कृषि आदान उपलब्ध कराएंगे। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किशनगढ़वास के पूर्व विधायक रामहित सिंह यादव को ट्रक ने अलवर शहर के टेलको चौराहे के पास टक्कर मार दी, जिससे उनका एक पैर फ्रैक्चर हो गया। गंभीर हालत में उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। ट्रक चालक को शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पूर्व विधायक रामहित यादव ने बताया कि सुबह करीब 5:30 बजे वो साइकिल चला रहे थे कि तभी लापरवाही से चलाते हुए ट्रक चालक पूर्व विधायक को करीब 15 फीट दूर तक घसीटकर ले गया। बाद में साइकिल का टायर फट गया और विधायक का एक पैर ट्रक के पहिए के नीचे आ गया, जिससे पैर फ्रैक्चर हो गया। घटना के बाद पूर्व विधायक रामहित यादव को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पास में ही पुलिस चौकी इंचार्ज मौके पर आया, जिसने पूर्व विधायक को गीतांजलि अस्पताल में भर्ती करवाया। विधायक का दायां पैर फ्रैक्चर हुआ है। फिलहाल विधायक रामहित की स्थिति में सुधार है। वर्षों से सुबह मॉर्निंग में 4, 4:30 बजे, 5 बजे साइकिलिंग करता हूँ। आज मैं साइकिलिंग करने गया तो तेज गति से आते एक ट्रक ने टक्कर मारी और मुझे साइकिल सहित घसीट ले गया। भगवान की कृपा थी, पिछले टायर पर, साइकिल के टायर पर पिछला टायर चढ़ गया, उससे मेरा एक पैर टूट गया। लोगों ने वहाँ, चूंकि बहुत सारे लोग होते तो भीड़ में चिल्लाए, लोगों का आदमी मर गया। ट्रक वाले ने रोका, फिर वहाँ काफ़ी लोग थे, उन्होंने हॉस्पिटलाइज कर दिया। भगवान की कृपा है, मित्र लोगों की दुआ के कारण बचा। ठीक जल्दी हो जाऊंगा,
और समाज सेवा में वापस काम करना प्रारंभ करूँ। किस जगह से घटना? टेल को चौराहे। नहीं, वो तो उससे कोई मतलब नहीं। तो ट्रक वाला चूंकि वहाँ पर जो गूगल मैप है वो डिस्टर्ब होता है, तो वो ट्रक वाले का ध्यान ही नहीं था। उसने तो अभी एडमिट भी किया है कि साहब मैं तो कुछ कहाँ जाना है वो देख रहा था गूगल पे अपना। वो तो जब एक्सीडेंट हो गया, पिछला टायर ट्रक का उस पर चढ़ गया साइकिल पे, और साइकिल का टायर फूटा है। जब जोर से आवाज आई है तब लोग चिल्लाए कि वो आदमी मर गया, तब वो ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। वो पुलिस मौके पे आ गई थी, ले गई थी, ड्राइवर को भी ले गई, ट्रक को भी ले गई, मेरी साइकिल को भी ले गई। SHO मिलने आया था, वो पहले स्वास्थ्य लाभ लेता हूँ, फिर जो भी कानून कार्रवाई करो। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर NEB अलवर ने फिर परचम लहराया है। संस्था प्रधान शिक्षाविद NC शर्मा ने बताया कि 12वीं के साथ 10वीं में भी बच्चों ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कर पूरे राज्य में विद्यालय का नाम रोशन किया है, जिसमें करीना गुर्जर ने 97%, गरिमा शर्मा ने 92.67%, राखी ने 91.50%, चिराग गुप्ता ने 89.33%, मयंक सैनी ने 89%, अंकित तंवर ने 87.17%, रेहान खान ने 86.67%, राधिका सैनी ने 86.33%, सुहाना ने 85.17%, रितु ने 85%, तनिषा सैनी ने 84.50%, नीलम सैनी ने 84.33%, कनिष्का ने 83.83%, मनोज ज्योतिष प्रजापत ने 83.83%, देवेंद्र ने 83.17%, रिया गुप्ता ने 83.17%, यंशु सैनी 81.17%, पायल सैन ने 80.83%, हितेश कुमार ने 80.17% एवं राधा शर्मा ने 80%, प्रीत ककरवाल ने 80% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। 95% से अधिक 1, 90% से अधिक 2, 80% से अधिक 18, 70% से अधिक 35, 60% से अधिक 45 बच्चों ने अंक प्राप्त किए। संस्था प्रधान ने यह भी बताया कि इसका श्रेय समस्त शिक्षक, विद्यार्थी एवं अभिभावकों को जाता है। जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में आंख से जीवित कृमि को सफलतापूर्वक ऑपरेशन करके निकालने में सफलता प्राप्त की है। ग्राम बेर्रू तहसील नगर के रहने वाली राजवती पत्नी भगवान सिंह ने बताया कि 2 माह से आंख की बीमारी से परेशान थी। नगर हॉस्पिटल में दिखाने के बाद अलवर के लिए रेफर कर दिया। अलवर आने के बाद सामान्य चिकित्सालय में रेजिडेंट डॉक्टर रेखा को दिखाया। डॉक्टर रेखा ने नेत्र रोग डॉक्टर मोनिका अग्रवाल के पास भेजा। डॉक्टर मोनिका अग्रवाल ने जांच में पाया कि पेशेंट की आंख में जीवित कृमि है। तुरंत प्रभाव से ऑपरेशन किया गया। नेत्र रोग डॉक्टर मोनिका अग्रवाल ने बताया कि ओपीडी में 35 वर्षीय महिला आई। महिला ने बताया कि आंख में दर्द रहता है, वह धुंधलापन दिखाई देता है। जांच के दौरान आंख में ऊपरी हिस्से में जीवित कृमि दिखने पर तुरंत प्रभाव से सफल ऑपरेशन किया। मरीज को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। मरीज की आंख अब स्वस्थ है। यह सफल ऑपरेशन PMO नेत्र रोग डॉक्टर सुनील चौहान के निर्देशन में नेत्र रोग डॉक्टर मोनिका अग्रवाल ने डॉक्टर दीपा जैन, रेजिडेंस डॉक्टर रेखा यादव के सहयोग से किया। नाम है मेरा बेर्रू गाँव में। क्या हुआ था? क्या करते हैं? नगर तहसील है। हम यहाँ दिखावे आए अलवर। PSI में उन्होंने संजना नाम मैडम है, उन्होंने देखा मशीन से, उसमें कीड़ा बताया। उन्होंने यहाँ भेजा हमें इस अस्पताल में रेखा यादव का। उन्होंने रेखा यादव ने हमारा इलाज किया है। इस मैडम का नाम है मोनिका मैडम ने ये कीड़ा निकाला है। हमारी आँख बिल्कुल सही है। परेशान हो गए थे आप? हम इनसे 1.5-2 महीना परेशान। अब आपकी आँख स्वस्थ है एकदम? अब आँख बिल्कुल सही है। अब आप यहाँ पर आए चेकअप के लिए आए? चेकअप के लिए आए हैं और दिखाने के लिए बुलाया है। दिखाने के लिए आए। क्या नाम है आपका? राजवती। हमारे पास ओपीडी में एक महिला 37 वर्ष की हमारे पास ओपीडी में आई और उसने बताया कि उसे आंख से धुंधलापन दिखाई दे रहा है, उसकी आंख में दर्द भी है। उसकी जांच में परीक्षण में पाया गया कि उसकी आंख में एक जीवित कृमि है जो कि आंख के अगले हिस्से में ही है। यह बहुत ही एक दुर्लभ केस है जो बहुत ही कम पाया जाता है। हमने उसकी और सभी जांचें कराई, शरीर की जांचें कराई, उसकी आंख के पीछे की
जांच भी स्कैन कराया, पर वहां वो कृमि नहीं था, वो सिर्फ आगे के आंख के आगे के हिस्से में ही था। फिर हमने उसका स्टूल एग्जामिनेशन भी कराया कि वो किस स्टूल में तो नहीं है या वो कहाँ से आया कृमि। तो वो बाहर से नहीं आया था, वो उसके ब्लड के थ्रू ही उसकी आंख में गया था। इसके बाद हमने उसको बताया कि हम उसका ऑपरेशन करेंगे जिसमें उस कृमि को बाहर निकालेंगे। अगर हम उसे नहीं निकालते हैं तो उससे आंख में इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा और उसकी पूरी रोशनी जा सकती है। मरीज को हमने कहा कि रोशनी जा सकती है, अगर आप चाहो तो आगे भी दिखा सकते हो, पर मरीज ने कहा कि नहीं, वो करवाना चाहता है हमारे पास ही। हमने उसको ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद उस जीवित कृमि को बाहर निकाला गया। मरीज की आंख अभी पूर्ण रूप से स्वस्थ है, मरीज को साफ दिखाई दे रहा है, मरीज एकदम स्वस्थ है, मरीज को अच्छा दिखाई दे रहा है और सफलतापूर्वक ये ऑपरेशन हो गया। अब यहाँ पे ये मरीज आए थे यहाँ पे, अब इनको क्या बोला गया है यहाँ पे? अब इस मरीज को हमने फॉलोअप में बुलाया था। आज हमने ये ऑपरेशन 2 दिन पहले किया है, आज इसको फॉलोअप में बुलाया था। आज मरीज एकदम सही है। अब मरीज को कुछ आई ड्रॉप्स दी गई हैं और उसे 7 दिन बाद एक बार पुनः देखने के लिए बुलाया गया। मरीज भी पूर्ण रूप से संतुष्ट है कि उसकी रोशनी एकदम अच्छी है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय। ये सब पीएमओ सर के सहयोग से ही हो पाया है, डॉक्टर सुनील चौहान के, क्योंकि सर का इतना सपोर्ट रहा है हर चीज में। सर का ही पूरा गाइडेंस था कि आपको ऐसे करना चाहिए, आप ये कीजिए, सब सर की वजह से ही हो पाया है, सर का पूरा सहयोग रहा। मुबारकपुर नगर पालिका में स्थित स्कूल के कक्षा 5 के सभी विद्यार्थियों के ए ग्रेड प्राप्त करने पर विद्यालय प्रबंधन द्वारा उनका सम्मान किया गया। स्कूल के डायरेक्टर ने बताया कि विद्यालय के कक्षा 5 के सभी विद्यार्थियों द्वारा ए ग्रेड प्राप्त की गई है। बोर्ड परीक्षा परिणाम 100% रहा है। इस उपलब्धि पर स्कूल डायरेक्टर ने सभी विद्यार्थियों व अभिभावकों का माला पहनाकर सम्मान किया, उन्हें मिठाई खिलाई तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। राजगढ़ खंडेलवाल धर्मशाला में 1 माह से चल रहा ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हो गया। इस समापन अवसर पर महिला समिति के अध्यक्ष इंदिरा रावत एवं संरक्षक आशा तांबी ने बताया कि इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती अंजना गोविंद गुप्ता एवं समारोह अध्यक्ष के रूप में रमेश पाबूलाल उपस्थित रहे और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती प्रेम मामूडिया, आशा तांबी, वर्षा बुधवारिया, निशा पाटोदिया एवं खंडेलवाल समाज के अध्यक्ष सुरेश रावत उपस्थित रहे। विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सुरेश कायथवाल, अशोक घिया, कमलेश मामूडिया और राम रतन तांबी उपस्थित रहे। इंदिरा रावत ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर में मेहंदी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान वर्षा सैनी, द्वितीय स्थान अनन्या तांबी, ब्यूटी पार्लर में प्रथम स्थान दीपिका, द्वितीय स्थान प्रिया प्रजापत, सिलाई में प्रथम स्थान वर्षा योगी, द्वितीय स्थान इंदिरा सैनी, ढोलक में प्रथम स्थान देवांग जागा ने प्राप्त किया। सभी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। अलवर शहर के केडलगंज में संचालित अन्नपूर्णा रसोई परिसर में गंदगी के आलम के साथ अनेक अव्यवस्था है। नगर निगम की तरफ से सफाई की व्यवस्था नहीं होने के कारण गंदगी का साम्राज्य है। कंप्यूटर ऑपरेटर सुशील मीना ने बताया कि यहां 5 माह से वाटर कूलर खराब है, जिस वजह से लोगों को ठंडा पानी नहीं मिलता है। प्रतिदिन पानी नहीं आने से झूठे बर्तन धोने में परेशानी होती है। यहाँ पर कचरा उठाने वाली गाड़ी आती है और सीधी निकल जाती है। कई दिनों का कचरा इकट्ठा हो जाने की वजह से दुर्गंध फैल जाती है। कई बार नगर निगम को शिकायत भी दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मीना ने बताया कि कुछ दिन पहले नगर निगम से कर्मचारी निरीक्षण करने आए, उनको समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। अब ये बताइए क्या समस्या आ रही है? सर, सबसे बड़ी समस्या यह पानी की है। पानी रेगुलर आ नहीं रहा है, जिसकी वजह से बर्तन धोने में, पीने में काफ़ी समस्याएं पैदा हो रही है। सर, यहाँ वाटर फ्रीजर है जो कई दिनों से खराब है, अगर कुछ महीनों से खराब है, जिसकी वजह से लोगों को पानी ठंडा नहीं मिल पा रहा है गर्मी के मौसम में। कितने दिन से खराब है फ्रीजर? लगभग लगा लो 3-4 महीने से खराब है। उससे मुझको यार 2 महीने हुए, उससे पहले से खराब है, आप लगा सकते हैं। और यहाँ एक साफ सफाई कर्मचारी की व्यवस्था नहीं है परमानेंट, और साथ में जो कचरा उठाने वाली गाड़ी है वो यहाँ पे रुकती नहीं है, जिसकी वजह से कई बार कचरा का इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से दुर्गंध हो जाती है, बदबू हो जाती है। बस ये समस्या है। निरीक्षण करने के लिए कौन आया? निरीक्षण करने के लिए आज से 3 दिन पहले नगर परिषद से कुछ कर्मचारी अधिकारी आए थे, जिनको हमने इस समस्या से अवगत करवाया
अवगत कराने के बाद में उन्होंने समस्या नोट कर ली और उन्होंने आश्वासन दिया। 4 जून को लोकसभा चुनाव की होने वाली मतगणना के मद्देनजर मतगणना स्थल पर गर्मी को देखते हुए संपूर्ण व्यवस्था की गई है। इस संबंध में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि मतगणना स्थल पर संपूर्ण व्यवस्था की गई है, किसी को कोई परेशानी नहीं हो। गर्मी को देखते हुए पानी और छाया की पूरी व्यवस्था होगी, क्योंकि हीट वेव के चलते गर्मी तेज पड़ रही है। इसलिए मतगणना में आने वाले कर्मचारी और काउंटिंग एजेंट को कोई परेशानी नहीं हो। इस बार स्वास्थ्य मेडिकल टीम भी लगाई जाएगी। इसके लिए अलग से ही कमरा आवंटित किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी उसी वक्त बीमार हो तो उसको तुरंत ही इलाज मिल सके। इसके अलावा मतगणना वाले कमरों में कर्मचारी और पोलिंग एजेंट की भीड़ रहने से ज्यादा परेशानी होती है। ऐसे में ऐसी स्थिति में निपटने के लिए पंखे तो लगाए ही जाएंगे और मतगणना वाले कमरों में भी एसी लगाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे गर्मी में बचाव किया जा सके। देखिए, 4 जून को काउंटिंग होगी और हमारे यहाँ जो अलवर लोकसभा क्षेत्र है उसमें 8 विधानसभाएं आती हैं और उस संबंध में अपने व्यापक तैयारी कर ली है, चाहे वो सिक्योरिटी के संबंध में हो, चाहे वो गर्मी को देखते हुए हमें कुछ विशेष इंतजाम करने हों, हमने सब कर लिया है। हमारे विभिन्न विभागों से इस स्तर पर रोजाना बात होती है और हमने सबको निर्देश दिए हैं कि जो गर्मी है इस समय बहुत तेज पड़ रही है, तो उसमें छाया की, पानी की, इवन जो हमने ये भी किया कि इस बार हम डॉक्टर्स की टीम भी वहाँ पर लगाएंगे, पूरी मेडिकल टीम होगी, उसमें हम अलग से एक कमरा दे रहे हैं जिसमें मेडिकल टीम बैठेगी। जो कोई भी किसी को आवश्यक पड़ती कोई दवा की, तो इस तरह की जो आवश्यक दवाएं उनकी व्यवस्थाएं भी रहेगी। और जो हमारे इलेक्शन कमीशन के या जो इलेक्शन डिपार्टमेंट के जो डायरेक्शंस हैं उनके अनुसार हम पूरी तैयारी कर रहे हैं और उन डायरेक्शंस के अनुसार हम पूरा काम करेंगे। सर, इस काउंटिंग रूम में व्यवस्था भी बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि गर्मी का समय है और वहाँ पर इतनी भीड़ होती है, क्योंकि हमारा स्टाफ भी होता है काउंटिंग का और जो काउंटिंग एजेंट्स भी होते हैं, इतनी टेबल्स भी वहाँ लगती हैं। तो हमने इसके लिए पूरी व्यवस्था की कि एजेंट्स को चाहे पानी पिलाने की बात हो तो पानी में दिक्कत नहीं है और बाकी स्टाफ को भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो आपने बात की कि पंखे हैं, कूलर हैं या एसी हैं, तो हमने पूरी व्यवस्था की है कि इनमें से जो भी पॉसिबल है, पंखे तो होंगे ही, हम कोशिश करेंगे जितने भी हमारे काउंटिंग हॉल होंगे उनमें हम एसी लगाएंगे, टावर एसी लगाएंगे, जिससे लोगों को गर्मी में दिक्कत नहीं आए। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो अवैध खनन पर लगाम कैसे लगेगी? खैरतल तिजारा जिले के ततारपुर थाना क्षेत्र में अवैध खनन का एक मामला सामने आया है। आपको बता दें, ततारपुर थाना क्षेत्र में खनन माफियाओं में किसी का भी खौफ नहीं है। पुलिस की सरपरस्ती में ततारपुर थाना क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध खनन के पत्थरों से भरे ट्रैक्टर धड़ल्ले से गुजर रहे हैं। ततारपुर थाना क्षेत्र व वन क्षेत्र में हर जगह खनन माफिया पुलिस व वन विभाग पर हावी दिखाई दे रहा है। चौंकाने वाला मामला शुक्रवार दोपहर का है, जहां ततारपुर थाना अंतर्गत पुलिस की 112 नंबर गाड़ी के सामने से बेखौफ होकर अवैध खनन के पत्थरों से भरा ट्रैक्टर निकल गया और कार्यवाही के नाम पर पुलिस की 112 नंबर गाड़ी सिर्फ मूक दर्शक बनकर खड़ी रह गई। अब बड़ा सवाल यह है कि जब पुलिस की गाड़ी के सामने से अवैध खनन से भरे ट्रैक्टर निकलेंगे तो राज्य सरकार का अवैध खनन रोकने का अभियान कैसे सफल होगा? पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जिंदोली में शुक्रवार को 15 दिवसीय समाज सेवा शिविर और समर कैंप के समापन के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजकीय महाविद्यालय खैरतल के एनएसएस प्रभारी डॉक्टर दीपक चंदवानी के निर्देशन में विद्यार्थियों ने महिला सशक्तिकरण विषय पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर देश में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने का संदेश दिया। डॉक्टर चंदवानी ने कई उदाहरणों तथा प्रेरक गीतों से विद्यार्थियों को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर गांधी चिंतन परिषद के प्रतिनिधि मक्खन सिंह गुर्जर व शिक्षक राजीव शर्मा भी उपस्थित रहे। मक्खन सिंह गुर्जर ने गांधी के जीवन पर बड़ी गहराई से बात करते हुए विद्यार्थियों को गांधी के व्यक्तित्व से सीख लेकर अपने जीवन में कथनी और करनी में एक रूपता लाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही इस अवसर पर विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी रहे शिक्षक जले सिंह जिंदल और वीर सिंह जिंदल को उनकी राजकीय सेवानिवृत्ति के अवसर पर विद्यालय प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया। विद्यालय प्रधानाचार्य मनोज बेनीवाल ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने और विद्यालय के प्रति हमेशा सहयोग का भाव रखने के लिए उपस्थित समस्त अतिथियों व ग्राम वासियों का आभार व्यक्त किया एवं सभी शिविरार्थियों को पुरस्कृत किया। शिविर प्रभारी संजय दीक्षित ने बताया कि शिविर में विद्यार्थियों को विभिन्न खेलकूद और योग गतिविधियों के साथ अपने करियर हेतु प्रभावी मार्गदर्शन एवं राजस्थान सरकार की स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के बारे में बताया।
जिसके अंतर्गत साधारण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों के पास सुनहरा मौका है देश और दुनिया के बेस्ट शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए आर्थिक रूप से सहयोग प्राप्त करने का। शिविर में यातायात के नियमों, सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण आदि अनेक विषयों पर संवेदनशील बनाने एवं विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, पहचान और विकास की दिशा में सकारात्मक प्रयास किए गए। शिविर में विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष महेश शर्मा का विशेष योगदान रहा। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ मनोज यादव, पीताम्बर दयाल सहित अनेक ग्रामीण जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन छात्रा नीतू डागर ने किया। और खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS इंस्टीट्यूट एडमिशन ओपन 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 9828115191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आदित्य करियर इंस्टीट्यूट आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स के बाद एक बार 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम देकर अलवर में अपना परचम लहराया है। विद्यार्थियों ने इसका श्रेय संस्था, गुरुओं व माता पिता को दिया है। एडवोकेट मगन सिंह सैनी ने बताया कि सभी बच्चों का मिठाई खिलाकर व साफा पहनाकर उत्साहवर्धन किया। उन्होंने बताया कि संस्था के आरजू जहांगीर ने 97.33%, दक्षिता शर्मा 97.17%, पलक जैन ने 97.17%, अंजलि माटा ने 93.33%, रागिनी जहांगीर ने 92.83%, अनीशा सैनी ने 91.50%, सोनिया कौर ने 91.50%, दीपांशु जहांगीर ने 90.67%, ईशु ओड ने 90.83%, निहारिका गुप्ता ने 90.33% अंक हासिल किए हैं। हरसौली कस्बे स्थित CHC का शुक्रवार को खैरतल तिजारा जिले के अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह यादव द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने OPD, पर्ची काउंटर, दवा वितरण केंद्र, निःशुल्क जांच, लैब, दवा वितरण केंद्र, स्टोर रूम, लेबर रूम सहित सभी वार्डों का निरीक्षण किया। उन्होंने वार्डों में नियमित रूप से चादरों को बदलने के निर्देश दिए। उन्होंने दवाइयों की उपलब्धता, उपकरणों, मशीनों की स्थिति के बारे में भी CHC प्रभारी से जानकारी ली। उन्होंने CHC में पर्याप्त दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। वहीं भर्ती मरीजों से भी बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। वहीं CHC प्रभारी को भीषण गर्मी पड़ने के चलते विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए। उपखंड गोविंदगढ़ में महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामबाग एवं इब्तिदा संस्था में तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में विधिक जागरूकता विचार संगोष्ठी आयोजित हुई। तंबाकू निषेध दिवस इस वर्ष की थीम बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना है। PLV अनिल कुमार ने बताया कि जिंदगी को हाँ और नशे को ना कहें। विचार संगोष्ठी में शपथ ग्रहण करा संकल्प लिया गया कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने में सहयोग और इससे दूर रहकर एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करेंगे। हर साल तंबाकू से लाखों लोगों की मौत और करोड़ों परिवारों की बर्बादी की वजह तंबाकू बनता है। विज्ञान के अनुसार तंबाकू के एक बार सेवन से भी कैंसर की आशंका है, इसीलिए वही बचेगा जो तंबाकू सेवन से दूर रहेगा। बच्चे जो नशा व तंबाकू सेवन मस्ती में शुरू करते हैं, ये सफर मौत के साथ खत्म होता है, क्योंकि नशा तंबाकू जानलेवा है। इसे आज ही छोड़ें। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ADJ श्रीमान गोपाल सैनी के निर्देशानुसार विश्व तंबाकू दिवस के उपलक्ष्य में इब्तिदा संस्था, NGO एवं महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामबास में विधिक जागरूकता विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां तंबाकू के विभिन्न प्रकार के दुष्परिणामों के विषय में चर्चा की गई। कोटपा कानून एवं नालसा के कानूनों के विषय में जानकारी दी गई। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।